हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, मतलब लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम क्लास करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, और तो आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। जो प्रेशर में अगर चेंज होगा, जो प्रेशर हम लोग लगाते हैं उस प्रेशर में अगर चेंज होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, है ना, स्टेट ऑफ मैटर में। तो सिंपली समझो तो द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन द स्टेट ऑफ मैटर आज फॉलो। सबसे पहला क्या है कि जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर को कम कर दोगे तो तुम लिक्विफाई कर सकते हो गैस को लिक्विफाई करने का मतलब है तुम गैस को डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। गैस पे प्रेशर लगाकर तुम क्या कर सकते हो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, गैस का पार्टिकल्स नज़दीक आएगा, गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नज़दीक आएगा। मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी हम लोग गैस को डायरेक्टली सॉलिड में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। या सिंपली बोलो गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करने को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको डिपोजिशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर में और कम टेम्परेचर के अंदर में रखोगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा प्रेस हो जाएगा कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। क्लियर है। तो हम लोग का प्रेशर से क्या क्या हो सकता है, लिख लो, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आर पॉइंट नंबर 1 लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या होगा, when we put a gas in very high pressure and low temperature gas can be liquefied, gas can be changed into liquid, gas can be changed into liquid, गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। हाँ नहीं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। अब दूसरा डिपोजिशन ऑफ गैस में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस पे कम टेम्परेचर में तो हो सकता है कुछ गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो दूसरा लिख लो। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कौन सा गैस हो सकता है लिक्विफिकेशन, जैसे हम लोग का ऑक्सीजन गैस O2 एग्जाम्पल लिख लो। कौन गैस लिक्विफाई होता है, जो एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये तीनों गैस को हम लोग लिक्विफाई करते हैं, तभी तो उसको स्टोर करते हैं ना लिक्विड में चेंज करके। हाँ, तो कौन गैस हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन कैन बी लिक्विफाइड in high pressure and low temperature। तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि इफेक्ट ऑफ क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा, जब प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे और साथ में टेम्परेचर को कम भी करेंगे तो क्या होगा, हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, कुछ गैस को, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन को, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन होता है, जो फ्री स्टेट में होता है, उसको हम लिक्विफाई करके ही तो स्टोर करते हैं ना। तो उसको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं कब, जब प्रेशर को बहुत कम कर, प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर देंगे और टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे, ठीक है।
चलो ये हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। दूसरा पॉइंट इसको पॉजिटिव पे उतार लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिपोजिशन ऑफ गैस। दूसरा लिख लो डिपोजिशन ऑफ गैस। दूसरा पॉइंट डिपोजिशन ऑफ गैस। पॉइंट नंबर टू डिपोजिशन ऑफ गैस। डिपोजिशन ऑफ गैस। अब गैस डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। डिपोजिशन में क्या पढ़ाए थे, गैस डायरेक्टली किसमें चेंज होगा, सॉलिड में, तो उसी को डिपोजिशन बोलते हैं। तो किसी किसी केस में जब हम लोग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, सॉरी प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, तो किसी किसी केस में डिपोजिशन ऑफ गैस हो जाता है। मतलब गैस डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड में ड्राई आइस जो बनता है वो क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ गैस होता है। क्लियर है, तो लिख लो गैस कैन बी, यहाँ पे गैस आगे में फ्यू लगा दो, गैस के आगे लिखो फ्यू गैसेस कैन बी directly converted, few gases can be directly converted into solid, in high pressure and low temperature, in high pressure and low temperature, तो few gases can be directly converted into क्या, solid in high pressure and low temperature, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ गैस। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ गैस। तो इसको ये डिपोजिशन ऑफ गैस भी हो सकता है प्रेशर के चेंज होने के कारण। तो प्रेशर के चेंज होने के कारण क्या क्या हो गया, एक हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, दूसरा हो गया डिपोजिशन ऑफ गैस। क्लियर है, तो ये था हम लोग का इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ना हुआ है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन एक्चुअली में होता क्या है, इवोपोरेशन बचपन से पढ़ते आया हो कि किसी भी लिक्विड में जब उसको हीट एनर्जी मिलता है तो वो भाप में चेंज रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज इवोपोरेशन ऑफ वाटर कब होता है, जब वाटर वेपर में चेंज रहता है। तो कोई भी लिक्विड जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में, वो अपने भाप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन, है ना। अब इवोपोरेशन से क्या होता है, इवोपोरेशन क्या कॉज करता है, अब ध्यान दो। जैसे भी पानी तुम्हारे बॉडी पे गिरता है तो तुमको ठंडा फील होता है, पानी गिरता है तो क्या होता है, ठंडा फील होता है। ऐसा क्या होता है पानी में कि ये ठंडा फील होने लगता है। सुनो, पानी जो होता है, वाटर जो होता है, इट इज बिग एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। जहाँ पे पानी को डालोगे वो अपने अंदर गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हम लोग के बॉडी पे पानी गिरता है, ये हम लोग के बॉडी का जो हीट एनर्जी होता है उसको अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। और जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करके भाप में बन के भाप के साथ हीट एनर्जी को लेके चला जाता है, तो जैसे जैसे ये भाप में चेंज होता है, हम लोग का हीट एनर्जी, देखो क्या हीट एनर्जी लेके तो भाप बनता है ना। लिक्विड कब भाप बनता है, जब उसको हीट एनर्जी मिलता है। तो हीट एनर्जी कहाँ मिलता है, जब हम लोग के बॉडी पे गिरता है, तो हम लोग के अंदर का जो हीट एनर्जी होता है उसी को लेके वो भाप में कन्वर्ट होता है। तो जब भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग के अंदर के बॉडी को क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए अब हम लोग के बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब हम लोग के बॉडी से हीट एनर्जी निकल रहा है। और जब किसी के बॉडी से हीट एनर्जी निकलता है तो उसको ठंडा फील होता है, और जब किसी के बॉडी के अंदर हीट एनर्जी जाता है तो उसको गर्मी फील होता है। ठीक है, जैसे आज गर्मी के दिन में हम लोग को गर्मी क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर से हम लोग हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं ताकि टेम्परेचर बराबर हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो दो बॉडी एक दूसरे से टच में है वो दोनों का टेम्परेचर, वो दोनों में हीट एनर्जी तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। तो अब बाहर में टेम्परेचर ज़्यादा, एटमॉस्फेयर जो हमसे सटा हुआ एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा और हम लोग का टेम्परेचर कम। तो क्या करेंगे, हम लोग बाहर का टेम्परेचर अपने अंदर लेंगे ना बराबर करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए, तो हम लोग को गर्मी लगता है। अब ठंडा के दिन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से हीट एनर्जी बाहर देते हैं ताकि बराबर हो जाए। तो हम लोग के बॉडी से जब बाहर हीट एनर्जी जाता है तो हम लोग को ठंडा लगता है। क्लियर है। तो उसी तरीके से
यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोपोरेशन में जब लिक्विड हम लोग के शरीर पे गिरता है तो लिक्विड हम लोग के बॉडी का हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर भाप में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। तो जैसे जैसे वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाप में कन्वर्ट हो रहा है वैसे वैसे हम लोग को ठंडा फील होता है। ठीक है, जैसे कोई तो गर्म पानी हुआ तो डालने पे गर्म पानी ठंडा लगता है, नहीं लगता ना, गर्म लगता है ना। तो तुम्हारे बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर होता है पानी का तो तुम क्या करते हो, उस पानी का हीट एनर्जी लेने लगते हो तो तुमको फिर गर्मी लगने लगता है ना। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले से उस पानी के पास इतना हीट एनर्जी है कि वो अपने आप भाप में कन्वर्ट हो जाए, तुम्हारा जरूरत ही नहीं और तुमको दे देगा हीट एनर्जी, तुमको गर्मी लगेगा। ठीक है, तो सिंपली समझ लो कि हीट एनर्जी जब तुम एब्जॉर्ब करोगे बॉडी में तो तुमको क्या लगेगा, गर्मी, और तुम्हारे अंदर से कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो तुमको ठंडा। तो वैसे ही जब लिक्विड को अपने बॉडी में गिराते हो तो लिक्विड हीट एनर्जी को लेता है, वाटर हीट एनर्जी को लेता है और भाप में कन्वर्ट होता है। तो वो हीट एनर्जी को भाप में लेकर चला जाता है तो तुमको ठंडा फील होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का गर्मी को लेकर जा रहा है, हीट एनर्जी को लेकर जा रहा है। जैसे बहुत सारा होता है, जैसे ये नेल पॉलिश को साफ करने वाला एक लिक्विड होता है, उस नेल पॉलिश को कभी हाथ में गिरा के देखना बहुत ठंडा लगेगा, क्योंकि जैसे ही नेल पॉलिश को गिराओगे वो तुरंत भाप में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है और तुम्हारे अंदर का हीट एनर्जी को लेकर चला जाता है, तो उस समय तक तुमको वहाँ पर ठंडा फील होता है। उसी तरीके से पेट्रोल को गिरा के देखो बॉडी पर, थोड़ा देर में तुमको थोड़ा देर के लिए ठंडा फील होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल को गिराओगे पेट्रोल बहुत कम टेम्परेचर में भाप में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है बहुत कम टेम्परेचर में। तो थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर मिलता है, तुरंत सारा पेट्रोल क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है और तुम्हारे अंदर का हीट एनर्जी को भी लेकर चला जाता है, तुमको ठंडा फील होता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का हीट एनर्जी को ले लेता है। और वो लोग को गैस बनने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, और जब गैस बनने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए तो तुम्हारा बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर भी के लिए काफ़ी है। तो ना अब पानी डाल दो तो थोड़ा देर तो भीगा रहता है ना बॉडी, लेकिन वो सब तो तुरंत उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर में ही वो लोग गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन वो गैस में चेंज होते होते तुम्हारे बॉडी का हीट एनर्जी ले जाता है तो वो ठंडा फील होता है। समझ रहा क्लियर है। तो इवोपोरेशन क्या कॉज करता है, इवोपोरेशन कूलिंग देता है। जहाँ पे भी इवोपोरेशन होता है वहाँ पे ठंडा, जैसे मान लो कि हम लोग गर्मी के दिन में छत पर पहले सोते थे, अभी कुछ लोग सोते होंगे तो छत पर सोने से पहले पानी हम लोग डालते हैं छत पर, है ना, पानी डालते हैं, क्यों, क्योंकि जो सूरज की रोशनी से पूरा छत गर्म हो गया है, पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा, उस छत का हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी को लेकर भाप में कन्वर्ट हो गया चला जाएगा और धीरे धीरे छत क्या होता जाएगा, छत में से हीट एनर्जी निकलता जाएगा, वो ठंडा होते जाएगा, फिर हम लोग रात में सोएंगे तो हम लोग को ठंडा लगेगा छत, है ना, इसलिए छत पर हम लोग पानी छिड़कते हैं। बॉडी में हीट है और ऊपर से ठंडा पानी डाल तो भाप में कन्वर्ट हो, हाँ, छत कैसे है भाप में इसलिए कन्वर्ट हुआ है कि हम जैसे ही पानी को डाले हम लोग का हीट एनर्जी पानी को मिला, पानी को गर्मी मिला था, जब लिक्विड को हीट मिलता है तो गैस में चेंज होता है ना पेपर में, तो वो पेपर में चेंज होता है, लेकिन हम लोग का हीट एनर्जी वो ले लेता है, इसलिए हम लोग को ठंडा लगता है। नया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर मतलब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, डिफाइंड इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिक्विड गैस में चेंज हो जाए हीट एनर्जी के कारण, हीट एब्जॉर्ब करने के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। तो लिख लो, द प्रोसेस by which liquid changes into gas on heating is called evaporation। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाए हीटिंग करने के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से ठंडा कैसे होता है, हाँ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन cause cooling। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे पहुंचाता है ना, जल्दी से उत्तर। तो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो ध्यान दो, जब हम लोग लिक्विड को ओपन वेसल में रखते हैं या ओपन सराउंडिंग में रखते हैं तो क्या होता है कि जिस भी सराउंडिंग में वो टच रहता है उस सराउंडिंग का हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है,
उसका पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके किस में चेंज होता है, वो उसके अंदर जो एनर्जी आता है, हीट एनर्जी के कारण जो एनर्जी आता है, उस एनर्जी के कारण उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है, जल्दी जल्दी मोशन में आता है, मोशन में आने के क्या होता है, वो फिर भाप में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, वेपर में चेंज होने के बाद क्या होता है, उड़ जाता है और उस जगह का, जिस जगह में वो टच होता है, जिस सराउंडिंग में वो टच होता है, उस सराउंडिंग को ठंडा करते हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ले गया, है ना। तो लिख लो इसमें, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, लिखो when liquid is kept in open surrounding, then it absorbs the heat energy from the surrounding, ठीक है। due to this heat energy इस हीट एनर्जी के कारण the particles of liquid starts इसके बाद ऊपर लिखा है, the particles of liquid starts moving fast and change into vapor making the surrounding cool, ठीक है। तो इसको समझ रहे हैं when liquid is kept in open surrounding, जब लिक्विड को हम लोग खुले हुए सराउंडिंग में रखेंगे तो क्या होगा, then it absorbs the heat energy from the surrounding, तो जिस सराउंडिंग के अटैच में वो होगा, कांटेक्ट में वो होगा, उसका हीट एनर्जी को लिक्विड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ड्यू टू दिस हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी के कारण जो पार्टिकल्स है लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेजी से मूव कर जाएगा। हम बताए थे ना, जब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दोगे तो वो जल्दी जल्दी मूव करने लगता है, फास्ट मूव कंटिन्यूस मूव करने लगता है। तो मूव फास्ट, स्टार्ट मूविंग फास्टली एंड अब ये फास्टली मूव होने के कारण क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएगा, दूर जाने के कारण क्या होगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर में चेंज होने के बाद क्या होगा, अब क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वेपर में चेंज होकर चला जाएगा, तो वहाँ का जहाँ का हीट एनर्जी वो लेके गया वो जगह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, वो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, मेकिंग द सराउंडिंग कूल। ठीक है, जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मटका घैला वाला पानी पीते हो ना गर्मी के दिन में, तो घैला में जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है, जो घैला होता है, जो मिट्टी का वो जो बर्तन होता है उसमें हम लोग पानी डालते हैं गर्मी के दिन में, और तो वो पानी ठंडा क्यों रहता है, ऐसा क्या होता है कि पानी ठंडा होता है। वो घैला जो होता है ना, उसमें छोटा छोटा मिनट होल होता है, मिनट होल मतलब एकदम इतना छोटा होल होता है जो हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन उस होल से अंदर का पानी धीरे धीरे बाहर आता है। तो जब भी घैला को देखोगे, घैला हमेशा बाहर से भीगा हुआ दिखता है ना, घैला बाहर से भीगा हुआ दिखता है, क्यों? क्योंकि घैला होता है, जो मटका होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थन पॉट बोलते हैं, अर्थन पॉट। ठीक है, तो अर्थन पॉट जो होता है उसमें छोटा छोटा मिनट होल होता है, छोटा छोटा मिनट होता है, उस मिनट होल से पानी धीरे धीरे बाहर आता है। अब बाहर आता है जिसके कारण घैला हम लोग क्या दिखता है, हमेशा भीगा हुआ दिखता है। अब जो पानी बाहर आता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें इवेपोरेशन होगा, फिर वो पानी धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। और वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, हम बताएं जहाँ पे वाटर वेपर में चेंज होता है उस जगह को ठंडा करते हुए जाता है। तो वो जो पानी है जो अर्थन पॉट के ऊपर में, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और वो अर्थन पॉट को क्या करते जाएगा, ठंडा करते जाएगा। और जब अर्थन पॉट ठंडा रहेगा तो उसके अंदर का पानी भी
ठंडा रहेगा, इसीलिए घैला का पानी हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए क्या होता है, घैला का पानी हमेशा ठंडा क्यों, क्योंकि उससे पानी बाहर जो आता है वो इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट करने के कारण क्या होता है, वो घैला को ठंडा रखता है, और घैला ठंडा रहेगा तो अंदर का पानी भी ठंडा रहेगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसको तुम लोग उसका आंसर हमको लिख के भेजोगे। आज का क्वेश्चन लिख लो, वाई डज या हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। क्वेश्चन लिखो, हाउ डज बात नहीं, हाउ डज वाटर kept in earthen pot become cool in summer। गर्मी के दिन में उसमें का पानी ठंडा कैसे हो जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हम दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, why does our palm feel cold when we put petrol on it? Why does our palm feel cool? Why does our palm feel cool? Why does our palm feel cold? Sorry, cold लिखना है when petrol when we put petrol on it। हम लोग अपने पाम पे पेट्रोल गिराते हैं, रखते हैं, तो हम लोग का पाम क्यों ठंडा फील होता है, ये भी हम बताए हैं आज के क्लास में। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, सब लोग भेजोगे इसका आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को उतार लो और व्हाट्सएप पे सबका आंसर दे दो। क्लियर? अगला क्लास में तुम लोग इसका एक्सरसाइज में बनाना इस चैप्टर का, थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया, उसको हम अगला क्लास में कवर कर लेंगे। और तुम लोग का एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम भी होगा, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज में, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है चैप्टर जो भी है, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका सारा एक्सरसाइज बना लेना। बीच में भी जो बुक के क्वेश्चन होता है उसको भी बना लेना, और भी कहीं से बनाना है कोई और बुक से तो उसको भी बना लेना, और जो क्वेश्चन होगा हमसे पूछ लेना, हम उसका जवाब दे देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और जितना जल्दी बना के भेजोगे उतना जल्दी हम तुम्हारा सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है।